नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बताने वाला हूं कि विभाग 3 जो आपका पेपर में आता है, विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, इसको कैसे पढ़ना है और कैसे पूरे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में ये है क्या कनुप्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ही 2-3 पेज का भर कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती। लेखक परिचय ही इतना बड़ा दिया है, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है लेखक परिचय। सिर्फ आप लेखक का नाम याद कर लीजिए, इनकी प्रमुख कृतियाँ ये आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है। प्रमुख कृतियाँ 2000 याद कर लो। ग्रहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और एक खुद कनुप्रिया, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ। कुछ इस तरह से इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं और इनका नाम याद कर लो। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना याद कर लो, उनका नाम, एक लाइन और प्रमुख कृतियाँ। सो ये जो बॉक्स है इतना, इसमें से सिर्फ यही पढ़ने वाली है, आपकी पढ़ने के लिए कुछ चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये बताया गया है कि आगे जो कविता है उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पर 3 पेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है, अलग अलग विभाग, जैसे कि सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन। इसमें क्या क्या बताया गया है पोयम में, ये बताया गया है स्टार्टिंग में ही। तो आप ना सिर्फ इसे ही पढ़ो, अभी जो पूरा कविता है, मेन कविता, उसे मत पढ़ते बैठो, क्योंकि वो थोड़ी अलग आपको पढ़ने के लिए जाएगी। वो सरल भाषा में नहीं है, बाकी जितने भी पाठ हैं, कविताएं हैं, उनसे अलग है, इसलिए तो इसे विशेष अध्ययन नाम दिया गया है। सो आप क्या करना, सबसे पहले तो इसे कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ। आप लेखक का नाम पढ़ लो, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पढ़ लो, प्रमुख कृतियाँ 2-3 याद कर लो, मिनिमम 2 तो याद करनी ही चाहिए आपको प्रमुख कृतियाँ, ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4-5 याद कर लो। उसके बाद जो ये वाला दिया गया है यहाँ से, डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। इस लाइन से लेकर यहाँ तक शब्द अर्थहीन का भाग और इस लाइन तक, लास्ट लाइन तक आप एक बार ना सिर्फ पढ़ो, ठीक है। 1 बार 2 बार पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद जो कविता है मेन आपकी, उसके लिए क्या करो, उसे पढ़ो मत, उसे आप यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण देख लो। बहुत सारे जो चैनल है वहाँ पर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए गए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। सो आपको पढ़ना ना इसका इसी तरह से। अब देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, विशेष अध्ययन कनुप्रिया में से। तो विभाग 3 आपका पूरा 10 मार्क्स के लिए यही रहने वाला है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि पैसेज तो आता है, जैसे यहाँ पर पैसेज दिया है और उसके ऊपर आकृतिपूर्ण कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए जो कि पैसेज में नहीं है, ठीक है। आकृतिपूर्ण कीजिए और 2, इसका उत्तर तो आपको इसमें मिल जाएगा, बट इसका नहीं मिलेगा। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लिखिए और राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जो एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए, क्या एक्सरसाइज में से आएगा, क्या स्वाध्याय में से आएगा। तो देखते हैं क्या ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न होने के कारण लिखिए और राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया, ये तो मिल गया इजीली। एंड उसके बाद राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए, ये भी मिल गया। तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है उसमें से ही पूछा जाएगा जो बड़ा क्वेश्चन है, या फिर उसमें थोड़ा चेंजेस करके उसको घुमा देंगे, बट वही रहेगा। जैसे कि अभिव्यक्ति तो छोड़ दो, अभिव्यक्ति ईजी होता है। तो आप क्या करो ना, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आप कवि के बारे में उनका परिचय पढ़ लो, प्रमुख कृतियाँ पढ़ लो। देन उसके बाद जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया गया है कि पाठ में आगे है क्या, कविता में है क्या, वो पढ़ लो। उसके बाद यूट्यूब पर इसका स्पष्टीकरण देखो, जो भी आपका कनुप्रिया एक कविता है। देन उसके बाद एक्सरसाइज में से आकलन कृति में एक कृतिपूर्ण कीजिए, तो छोड़ दो, ये तो पैसेज पे रहता है। उसके बाद कारण लिखिए में कवि कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है और आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, ये दोनों पढ़ लो। अभिव्यक्ति छोड़ दो, अभिव्यक्ति तो आपको अपने मन से लिखना होता है। देन पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें से ये जो दोनों हैं, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए और राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। ये दोनों भी बहुत अच्छे से कर लो, एक पेज पर लिखकर उसे अच्छे से याद करो। इन दोनों में से ही कोई क्वेश्चन आएंगे।
सो मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो आपका स्वाध्याय है उसमें से ही क्वेश्चन लिया जाए। तो उसके बाद इसमें रसास्वादन है, कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि जो कनुप्रिया कविता है क्या इसका रसास्वादन आ सकता है एग्ज़ाम में। हाँ आ सकता है, क्योंकि ये भी एक कविता ही है, इसका रसास्वादन भी आ सकता है। तो वही मुद्दे रहेंगे यार, रचनाकार का नाम लिखो, उसके बाद रस या अलंकार ये पूछा जा सकता है, पसंद की पंक्ति या पसंद आने का कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जितनी भी कविताएं हैं, मैंने पिछले वीडियोस में कहा है, जितनी भी कविताएं हैं ना, सबके कवि का नाम तो यार इतना तो याद कर लो, क्योंकि कुछ नहीं तो यार कवि का नाम लिख दोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा इजीली। पसंद की पंक्ति अपने हिसाब से 1 लाइन का 2 लाइन का लिख देने का कभी मिनिमम। और ये ज़रूरी नहीं है कि पसंद की पंक्तियाँ आसपास की हो, पास की हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 लाइन यहाँ का 1 लाइन यहाँ का, उसको पास मिलाकर लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ का ही लाइन हो, बस मिनिमम 1 लाइन अच्छे से लिखना चाहिए आपका पसंद की पंक्तियाँ में। तो ये था आपका विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया। यहाँ पर बहुत बड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, जिसे बच्चे देखकर डर जाते हैं कि भाई जब इंट्रोडक्शन ही कवि का इतना बड़ा है तो पोएम कैसी होगी। तो ये जो इंट्रोडक्शन है लेखक परिचय, उसमें सिर्फ 1 लाइन पढ़ो, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम क्या है, प्रमुख कृतियाँ, उसके बाद ये जो दिया है इसे एक बार खुद से अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन देखो, यूट्यूब पर कि क्या है इस पार्ट में, उसे अच्छे से यूट्यूब पर समझ के ले लो, तो आपका ना एक आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर कविता में है क्या। और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसे बना लोगे। इसलिए यहाँ पर जो स्वाध्याय में एक क्वेश्चन दिए गए हैं, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है और राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है, आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर थोड़ा अलग क्वेश्चन आता है तो अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, आप दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से बनाकर लिख लोगे। इसलिए यूट्यूब पर अच्छे से वीडियो देख लो और ज़्यादा टेंशन मत लो कि हिंदी का पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं आने वाला है, चाहे ग्रामर हो, चाहे कुछ बड़े क्वेश्चन हो, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं रहने वाला है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी एक सवाल है कि जो व्यवहारिक हिंदी है, जैसे कि फीचर लेखन हो गया, उसमें क्या होगा, क्या उसमें एक्सरसाइज स्वाध्याय में से क्वेश्चन आएगा। देखो कि स्वाध्याय में कैसा क्वेश्चन है पहले आप जाकर देख लो। फीचर लेखन में जैसे दिया है कि लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि वो लता मंगेशकर पर ही पूछेंगे। लता मंगेशकर की जगह सचिन तेंदुलकर या फिर किसी बड़े नेता वगैरह पर, किसी बड़े हस्ती पर पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पर फीचर लेखन कीजिए या फिर सचिन तेंदुलकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो टॉपिक तो वही है, फीचर लेखन, बस उन्होंने नाम बदल दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन उस पार्ट में से आएंगे, फीचर लेखन में से। और उसके बाद वो भी आ सकते हैं कि फीचर लेखन के मुद्दे कौन से हैं, कौन सी बात सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसलिए जो भी स्वाध्याय वगैरह है व्यवहारिक हिंदी में और कनुप्रिया में, वो बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि स्वाध्याय में जैसे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं ना व्यवहारिक हिंदी में, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ज़्यादा टेंशन मत लो हिंदी का, सिर्फ आपका पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढते हैं ये आपको आना चाहिए। उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। एक आध जो पुराना पेपर होगा सैम्पल पेपर, उसे सॉल्व करते बैठो, ठीक है। पैसेज में से आंसर बस उतना आपको लिखना आना चाहिए। और उसके बाद ग्रामर वगैरह तो टेक्स्ट बुक में से ही करना है, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। उसके बाद आपका रसास्वादन कैसे लिखते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया लास्ट और आज मॉर्निंग में अपलोड किया है। उसके बाद एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो भी बनाया है कि रसास्वादन होता क्या है और उसमें मुद्दे कौन कौन से हैं। आप उसका थंबनेल देख सकते हो, डिटेल में मैंने बनाया था, आप वो भी देख सकते हो वीडियो। सबका जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एक बार चैनल पर जाकर 12वीं हिंदी युवक भारती की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको उसमें हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली डीएम कर सकते हो। अगर आपको अभी भी किसी विभाग से रिलेटेड कुछ भी थोड़ा सा डाउट है ना, तो ये मत सोचो कि डाउट है थोड़ा सा तो जाने तो नहीं पूछता हूँ। आप जाकर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। पेपर से पहले आपका डाउट क्लियर करके दूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।